हेलो दोस्तों, आज की कहानी है नियम का पालन। मानसी अपने ससुराल में सबसे बड़ी बहू थी। बड़ी होने के नाते जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी थी। मानसी अपनी जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटती थी। हाँ, कभी कभी अपनी जिम्मेदारी से थोड़ा हटना चाहती और अपनी सास से बोलती कि माँ, थोड़ा आज मैनेज कर लीजिएगा, मैं इस विषय पर बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी। सासू माँ तुरंत जिम्मेदारी लेने से हट जाती थी। एक दिन मानसी की देवरानी बिना किसी से पूछे, बिना बताए ही मार्केट गई और वहीं से अपने मायके चली गई। इस तरह से उसका मन बढ़ता गया। जब जी करता चली जाती थी। घर के किसी सदस्य से उसे कोई मतलब ही नहीं था। जी करता वही करती थी। मानसी भी लगातार ससुराल में रहकर उब गई थी। वह अपने पतिदेव राहुल से बोली, क्या मैं अपने माँ के घर एक हफ्ते के लिए जा सकती हूँ? तो फौरन राहुल ने मना कर दिया और बोला, माँ से पूछ लेना, माँ कहेगी तो चली जाना। शाम को मानसी ने अपनी सास से पूछा, माँ, मैं भी एक हफ्ते के लिए जाना चाहती हूँ अपने माँ के घर, तो आप कहें तो मैं चली जाऊँ? सासू माँ ने भी इनकार कर दिया। मानसी दुखी होकर अपनी माँ से फोन पर बात कर रही थी। उधर से माँ भी समझा रही थी। मानसी ने बोला, जो जितना करता है उसको उतना ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। माँ, मेरी देवरानी जब जी करता है तभी चल देती है। जो जी करता है वही करती है। उसे कोई नहीं बोल पाता, मुझे हर कोई बोलता है। मेरे लिए ही इस घर के नियम कानून है, बाकी किसी के लिए कोई नियम कानून नहीं है। तो माँ ने मानसी से कहा, बेटा, तुम चिंता मत करो, हम बहुत जल्दी ही तुमसे मिलने आ रहे हैं और तुम्हारी सास से बात करके अपने साथ ही ले आऊंगी। कुछ दिन रहना फिर जाना। बेटा, जो सबका सम्मान करता है, जो सबकी बातों को मानता है, उसी से सबकी उम्मीद जुड़ी हुई होती है। उसी के लिए सारे नियम कानून होते हैं। जो नियम का पालन करता है। और एक बात ध्यान से सुनना बेटा, जो जैसा करता है वही पाता भी है और किसी को कुछ कहने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए देवरानी के बारे में तुम कुछ भी न कहो। कहते हैं कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, तो जहाँ 4 बर्तन रहता है वहीं आवाज आती है। जहाँ बर्तन ही नहीं रहेगा वहाँ आवाज कहाँ से आएगी? तुम समझदार हो, तुम मेरे बताए हुए रास्ते पर चलोगी तो हमेशा खुश रहोगी। सबका सम्मान करना और अपने सास ससुर की सेवा करना, जैसे हमने तुम सबके साथ तुम्हारी दादी माँ की सेवा की है। देखो, आज मेरे सारे बच्चे सुखी हैं। मुझे भी किसी चीज की कमी नहीं है। एक ही माँ के 4 बच्चे होते हैं, लेकिन सबके विचार स्वभाव अलग अलग होते हैं। इसलिए तुम्हारी सासू माँ को 2 बहुएं हैं, एक तुम, एक तुम्हारी देवरानी। तुम दोनों में भी वही फर्क है। तुम उसके जैसी नहीं बन पाओगी और वह तुम जैसी नहीं बन पाएगी। मानसी माँ के समझाने से काफी समझी और जो दुखी थी वो थोड़ा उसका मूड ठीक हुआ और वह अपने घर के रोजमर्रा के काम में बिजी हो गई। दूसरे दिन मानसी के मायके से माँ, पापा, भाई, बहन सब लोग आए तो मानसी बहुत खुश हुई। मानसी की माँ ने जाने से पहले मानसी की सास से बात की और मानसी को मायके जाने की इजाजत मिल गई। मानसी ने भी खुशी खुशी पैकिंग की और अपने माँ के साथ मायके आ गई। एक हफ्ते बाद फिर राहुल के साथ वापस आई और अपने ससुराल में खुशी और प्यार से रहने लगी। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।